बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 23 ऑफ CS401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। आज हम देखेंगे यूज़र लेवल इंटरप्ट्स। तो बेसिकली आपने देखा, पहले हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए कैसे प्रोग्राम्स लिखे थे। हमने पहले वीडियो बेस को असेस किया, फिर उसके बाद हमने डिफरेंट स्टैक में वैल्यूज़ लोड की, फिर वापस ये सेगमेंट में लोड की, और कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप DI पॉइंटर को आगे मूव कर करके वीडियो बेस में किसी चीज़ को प्रिंट किया। तो हमारे पास डिफरेंट हार्डवेयर्स होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसर्स होते हैं। तो कुछ जनरलाइज करने के लिए क्या किया गया कि इंटरप्ट्स के ज़रिए इंटरफेस प्रोवाइड किया टू द बेसिक हार्डवेयर, ताकि यूज़र के पास बस एक ही तरीका हो, और जो प्रोसेसर है उसकी कंपनी बस एक उसको तरीका दे दे कि भाई आपने ये चीज़ कॉल करनी है तो ये काम हो जाएगा। ये नहीं कि किसी का वीडियो बेस एड्रेस कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो आप कंप्यूटर चलाते हुए ये देखें कि आप कौन सा प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी स्क्रीन पे क्या चीज़ डिस्प्ले करनी है, किस एड्रेस पर मैं असेस करूँ तो वो असेस होगी। तो ये चीज़ें आप फिक्र ना करें। इसके लिए सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रोवाइड किया गया टू द बेसिक हार्डवेयर, जिनको हम इंटरप्ट्स के तौर पर यूज़ करते हैं। तो मैन्युफैक्चरर को तो अपनी हार्डवेयर के बारे में पता होता है, तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को लोड कर देते हैं, बर्न कर देते हैं अपनी हार्डवेयर के ऊपर ही। और ऐसा जो सॉफ्टवेयर होता है उसको फर्मवेयर कहते हैं। ठीक है। तो जब आपने देखा होगा, आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो शुरू में आपके पास बायोस वर्जन और ये सारी चीज़ें लिखी आ रही होती हैं, और उसके बाद फिर आपकी विंडो स्टार्ट होती है। तो विंडो स्टार्ट होने से पहले जो सॉफ्टवेयर फर्मवेयर चल रहा होता है वो होता है बायस। ठीक है। और वही ये इंटरफेस है। इसको कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज। ठीक है। बायस से बनता है बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज। बायस का काम क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर ऑन हुआ, ये देखे कि आपकी जो वीडियो है, कीबोर्ड है, फ्लॉपी, हार्ड ड्राइव, ये सारी चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं चल रही। और एक बूट स्ट्रैप भी चेक करता है। बूट स्ट्रैप का मतलब ये है कि लोड करता है हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को। अक्सर आपने देखा होगा, जब विंडो करप्ट हो जाती है तो एरर आ जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कोई अवेलेबल नहीं है हार्ड डिस्क में। तो वो बेसिकली बायस ही जनरेट करता है, क्योंकि विंडो तो तब आपकी करप्ट हो चुकी है, तो फिर आपको क्या चीज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगी। जब बूटस्ट्रैप से वो लोड कर लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कंट्रोल चला जाता है, और फिर आगे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सारी चीज़ें कर रहा होता है, जो विंडोज़, मैक, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज होती हैं वो हाई लेवल होती हैं। उससे नीचे का जो लेवल होता है, वेरी लो लेवल, वो होता है बायस सर्विस का। और अब बायस सर्विस से भी अगर आप नीचे चले जाएं तो आप डायरेक्ट हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे हम पहले कर रहे थे। तो बायस सर्विसेज जो होती हैं ये हार्डवेयर इंडिपेंडेंट लेयर प्रोवाइड करती हैं कि आप हार्डवेयर की फिक्र ना करें, आप बस इंटरप्ट सर्विसेज को यूज़ करें। ओएस सर्विसेज जो हैं वो फिर एक और ऊपर लेयर बना देती हैं, जो आपके लिए और ज़्यादा आसानी पैदा कर देती हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना देती हैं। यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, किसी को कोडिंग नहीं भी आती फिर भी विंडो इस्तेमाल कर ले, तो वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो हमारे लिए ये ऑप्शनल है। हम क्योंकि एक्सपर्ट हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, हमने प्रोग्रामिंग सीख लिया, तो हम किसी भी लेयर को स्किप कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वाली लेयर को भी स्किप कर सकते हैं, बायस की लेयर पे भी स्किप कर सकते हैं, हम डायरेक्ट हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लॉजिकल वे जो है इसके फ्रेमवेयर को असेस करने के लिए, उसमें इंटरप्ट का मैकेनिज्म ही लॉजिकल बनता है कि इंटरप्ट्स जनरेट की जाएँ बाय देयर नंबर्स, और फिर उसके ज़रिए हम हार्डवेयर को असेस करें। तो ये डिसाइड कर दिया गया कि इंटरप्ट 10 जो है वो वीडियो सर्विसेज के लिए यूज़ की जाएगी, इंटरप्ट 16 जो है वो कीबोर्ड सर्विसेज के लिए यूज़ की जाएगी, इंटरप्ट 17 पैरेलल पोर्ट के लिए यूज़ की जाएगी, और इंटरप्ट 21 जो है वो डॉस के लिए कोई भी चीज़ असेस करने के लिए एक सिंगल एंट्री डिक्लेयर कर दी गई। जिससे क्या हुआ कि बेसिक जो ओरिजिनल इंटरप्ट रूटीन है, आपको उसको कहीं भी रख दें, डजेंट मैटर। आप IBM कंपनी से हैं, आप किसी और इंटेल कंपनी से हैं, आप मोटरोला कंपनी से हैं, आप जहां मर्जी रखें, बस एक इंटरप्ट नंबर प्रोवाइड कर दें कि भाई जब भी मैंने वीडियो सर्विसेज को असेस करना है प्रोसेसर में, तो मैं इंटरप्ट 10 जनरेट करूँ। आगे मुझे सरदर्दी नहीं लेनी कि वो किस एड्रेस पे मैंने जाना है, क्या करना है। वो अब आप फर्मवेयर के अंदर इनकोड कर दें। तो डॉस के अंदर क्या होता है, एक डॉस, फिर आप देखें ना, बायस से ऊपर एक चीज़ आ गई, उसके अंदर क्या होगा, एक सिंगल एंट्री पॉइंट होगा थ्रू इंटरप्ट 21 के 21 के ज़रिए हम डॉस को असेस कर सकते हैं। लेकिन अब डॉस सिर्फ एक सर्विस तो प्रोवाइड नहीं करेगा, हमने तो एक ही नंबर रख लिया इसके लिए। तो उसके लिए फिर हम रजिस्टर्स का यूज़ करेंगे। AH रजिस्टर जो होगा उसके अंदर हम सर्विस नंबर लिख देंगे कि हम फलां नंबर की सर्विस इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन अब AH रजिस्टर की भी कोई एक लिमिट है। ठीक है। उसकी क्या लिमिट है कि उसके अंदर 256 सर्विसेज आ सकती हैं। तो ये तो बहुत कम है, हमारे पास तो डॉस में हज़ारों सर्विसेज होती हैं। तो उसके लिए फिर हम सब सर्विसेज करेंगे, यानी एक इंटरप्ट है हमारे पास 21, उसकी सर्विस है 3, और उसकी सब सर्विस है 2। तो इस तरह से हमारे पास
हज़ारों सर्विसेज हम असेस कर रहे होते हैं। तो सब सर्विसेज होती हैं जो उनको हम रखते हैं AL या BL रजिस्टर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 3-4 मैंने आपको बता दिए हैं। AH रजिस्टर के अंदर सर्विस नंबर आता है, और नंबर्स भी जो मैंने इंटरप्ट के बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नंबर किस सर्विस के लिए यूज़ होता है, और सब सर्विसेज जो होती हैं हम किन रजिस्टर्स के अंदर सेव करते हैं। तो इंटरप्ट 10 जो है ये करेक्टर जनरेटेड सर्विस है, ठीक है। ये एक ही सिंगल सर्विस नंबर के थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी। किस मतलब इंटरप्ट टाइम, बस हमें पता है कि ये वीडियो सर्विसेज हैं, करेक्टर जनरेटर सर्विसेज हैं। अब इनके आगे आपको सब सर्विस नंबर दे दिए जाएंगे, फिर सब सर्विसेज नंबर दे दिए जाएंगे, तो आप डिफरेंट सर्विसेज को असेस कर पाएंगे, ठीक है। किसी के अंदर आपको बोला जाएगा कि कर्सर आपका जहाँ पुराना था वहीं रहे, किसी में आप बोलेंगे अपडेट हो जाए, किसी में बोलेंगे शेप चेंज हो जाए। तो ये डिफरेंट सर्विसेज आप यूज़ करेंगे। तो अभी परेशान नहीं हो, आहिस्ता आहिस्ता हम कोडिंग करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। तो इंटरप्ट्स में जो आर्गूमेंट्स होते हैं वो स्टैक के थ्रू पास नहीं किए जाते, वो रजिस्टर्स के थ्रू पास किए जाते हैं। तो अब हमारे पास ये जो इंटरप्ट सर्विसेज हैं बायस और डॉस में, इनके लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है राल्फ ब्राउन लिस्ट। अब कोई बंदा सारे इंटरप्ट्स को याद नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा इंटरप्ट है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव रेफरेंस है RBL, राल्फ ब्राउन लिस्ट, ठीक है। तो कोई भी आपने देखना है ना कि मैंने कोई इंटरप्ट जनरेट करनी है तो मुझे किस रजिस्टर में क्या वैल्यू पास करनी है, तो वो इसके अंदर लिखा होगा। और अभी हम इसकी कुछ एग्जांपल्स इस कोर्स में देखेंगे, इस सब्जेक्ट में देखेंगे। तो सर्विस नंबर जो होता है ये AH में रखा जाता है, सब सर्विस नंबर हमारे पास AL और BL रजिस्टर के अंदर स्टोर किए जाते हैं। अच्छा, अब हम प्रोग्राम भी देखेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम बायस की वीडियो सर्विस को असेस करेंगे जो कि इन10 सर्विस है, ठीक है। और इन10 इंटरप्ट है। तो इंटरप्ट 10 की हम सर्विस नंबर 13 यूज़ करते हैं स्क्रीन पर कुछ स्ट्रिंग राइट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सर्विस 13 यूज़ होती है स्ट्रिंग पर कोई स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए, राइट करने के लिए। तो ये हमारा एक अलग से चैप्टर भी है वीडियो सर्विसेज का, जहाँ पे आप सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे, जो लेक्चर नंबर 33 में आएगा। अच्छा, अब बायस जो होता है ये तब भी काम करेगा जब आपका एड्रेस B8000 पे नहीं, जैसे मैंने पहले कहा है कि आपकी सरदर्दी नहीं होगी कि कौन से एड्रेस पे, आपने बस इंटरप्ट जनरेट करनी है, ठीक है, उसको यूज़ करना है। अब हमारे पास एक छोटा सा कोड है, इसको समझते हैं कि हमारे पास एक मैसेज है विच इज़ हेलो वर्ल्ड, हमने ये डिस्प्ले करना है अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटरप्ट 10 सर्विस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने इंटरप्ट 10 यहाँ पे यूज़ करना है, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रजिस्टर्स के अंदर वैल्यूज़ स्टोर करनी पड़ेगी। ये राल्फ ब्राउन लिस्ट के अंदर डिफाइन है कि किस रजिस्टर में आपने क्या स्टोर करना है। AH में हम सर्विस नंबर डाल देंगे, वो हमारा 13 है स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए। सब सर्विस में हम 1 डालेंगे। 1 डालने का मतलब है कि आपने कर्सर पोजीशन को अपडेट कर देना है। कर्सर पोजीशन डाल दिया है ना टेक्स्ट में, पहले हमारा टेक्स्ट यहाँ पे, अब हमने लिख दिया ना सारी चीज़ें, स्ट्रिंग लिख दी, अब हमारा कर्सर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इस जगह पे नहीं रहना चाहिए, अगली जगह पे आ जाना चाहिए। तो ये हमारे पास होते हैं सब सर्विस नंबर। BH में हम डालेंगे अपना पेज नंबर कि हमने किस पेज नंबर पर प्रिंट करना है। BL में हम डालेंगे हमारा एट्रीब्यूट, तो हमने 7 डाला, ये हमारा नॉर्मल एट्रीब्यूट है, ठीक है। DX के अंदर हमारी आएंगी रो और कॉलम स्क्रीन की, कि हम स्क्रीन के किस रो कॉलम पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो हमने रो 10 और कॉलम 3 के लिए 0A03 लिख दिया, क्योंकि 10 जो होता है ना वो हेक्सा में 0A होता है। CX रजिस्टर के अंदर हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आएगी, और फिर हम कोड सेगमेंट जो है अपना एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर लोड करेंगे। तो हमारा क्या, उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पुश CX करेंगे स्टैक में, और स्टैक से फिर पॉप कर लेंगे ES के अंदर। और BP जो है वो हमारे मैसेज को फिर स्टैक में पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद हम फिर जो है कॉल कर देंगे इंटरप्ट 10, जिससे क्या होगा, हमारा जो मैसेज है हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। बस इसके अंदर क्या है, आपने ये चीज़ करनी है, ठीक है। पहले आप प्रिंट स्क्रीन का पूरा फंक्शन एक लिख रहे थे, लेकिन इसके अंदर ये है कि आप कुछ याद रखना पड़ता है या देखना पड़ता है रेफरेंस से कि किस रजिस्टर में क्या चीज़ पास करनी है। लेकिन इस कोर्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना पड़ेगा कि AH में आपने सर्विस भेजनी है, AL में सब सर्विस भेजनी है, BH के अंदर आपने पेज नंबर भेजना है, BL के अंदर आपने एट्रीब्यूट भेजने हैं, DX में आप कॉलम और रो भेजेंगे, CX में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भेजेंगे, और ES में अपना कोड सेगमेंट लोड करेंगे। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि एक सब सर्विस है 1 जो हमने एंटर की थी, वो अब कर्सर की पोजीशन के लिए होती है। और वीडियो स्क्रीन का जो टेक्स्ट है ये पेजेस की फॉर्म में होता है, जो 32 पेजेस होते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि स्क्रीन में हमारे पास पेजेस होते हैं जो कि 32 हो सकते हैं, और एक टाइम पे एक पेज विजिबल होता है जो कि 0th पेज होता है। यानी टोटल जो हमारे पेज होते हैं वो 0 से लेकर 31 तक जा रहे होते हैं स्क्रीन के पेजेस। अच्छा, अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, कर्सर भी अपडेट हो जाएगा, और वीडियो मेमोरी के साथ हमारी डायरेक्ट एक्सेस हो चुकी है वाया इंटरप्ट टाइम। अब हम एक कीवर्ड सर्विस यूज़ करेंगे जो कि 16 नंबर से शुरू होती है, यूज़ होती है।
इससे हम क्या करेंगे कि की को रीड करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम अगर ज़ीरो पास कर देते हैं ना, तो ज़ीरो का मतलब होता है कि आप वेट करो एक की प्रेस का। ठीक है, कीबोर्ड सर्विस है 16 और सब सर्विस है उसकी ज़ीरो, कि आप की प्रेस का वेट करो। तो हम चार की प्रेस इसमें डालेंगे। पहला होगा स्क्रीन क्लियर करने के लिए, दूसरा होगा कुछ प्रिंट करने के लिए, तीसरा कुछ प्रिंट, चौथा कुछ प्रिंट करने के लिए, और इस तरह फिर आखिरी जो होगा चौथा वाला, वो हम यूज़ करेंगे टू एंड और प्रोग्राम। ठीक है, तो ये कोड भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास तीन मैसेज हैं। सबसे पहले हमने ये यहाँ पर मैसेज रख दिए हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड अगेन और हेलो वर्ल्ड अगेन एंड अगेन। अब इसमें ज़रूरी होता है जो हमारे पास ये बायस की सर्विस है कि हम एंड पर ज़ीरो रखते हैं। ठीक है, बाद में हम देखेंगे कि डॉलर भी रखते हैं हम एक कुछ सर्विस एक स्पेसिफिक सिस्टम के लिए, लेकिन बायस के लिए हम एंड पर ज़ीरो रखते हैं, ज़ीरो यानी नल। इससे पता चलता है कि यहाँ हमारी स्ट्रिंग एंड हो रही है। ठीक है, इससे आगे अगली स्ट्रिंग शुरू होगी। तो ये हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड सर्विस कॉल करेंगे। ठीक है, कीबोर्ड सर्विस कॉल करनी है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, वीडियो बेस को असेस करना है। वीडियो बेस को असेस करने के लिए हमने क्या करना है, सर्विस नंबर 10 कॉल करना है। सर्विस नंबर 10 कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इंटरप्ट 10 में सर्विस 10 हमने पास किया। ठीक है, जो कि हम वीडियो बेस को असेस कर रहे हैं। सब सर्विस हमने 3 पास की, जो कि ब्लिंकिंग को टॉगल करेगा। ठीक है, ये हमारी, हम जो भी करना चाहते हैं इसमें ना, हमने ये पास कर दिया। सब सर्विस हमने पास की 3, जो वीडियो को ब्लिंकिंग करती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो बी एल में हम 1 पास करेंगे, जिससे हमारी ब्लिंकिंग बिट इनेबल हो जाएगी, यानी सब सर्विस 3 है और इसमें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि की प्रेस का वेट करेंगे। की प्रेस के वेट करने के लिए हमने कॉल करना है कि एच में हम रखेंगे अपनी सर्विस नंबर विच इज़ ज़ीरो, और फिर हम इंटरप्ट 6 यानी कीबोर्ड सर्विस को कॉल कर देंगे। जब तक हमारी की प्रेस नहीं होगी, हमारा प्रोग्राम इसी जगह पे आके रुका रहेगा। तो हम की प्रेस करेंगे, हमारा प्रोग्राम आगे चलेगा। आगे हम क्लियर स्क्रीन कॉल कर देंगे, जो कि हमारा कोड हम पहले लिख चुके हैं। ठीक है, फिर हम दोबारा एक की प्रेस का वेट करेंगे। उसके लिए फिर की प्रेस का वेट करना है ना, तो ये कोड है, ए एच में ज़ीरो डालना है सर्विस नंबर और 16 इंटरप्ट कॉल देना है कीबोर्ड के लिए। तो उसके बाद हमने क्या किया कि एक भेज दिया अपने एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, और हमने एट्रीब्यूट भेजा, मैसेज का एड्रेस भेजा और प्रिंट स्क्रीन का फंक्शन कॉल कर दिया, जैसे हम पहले कर रहे थे। फिर एक कीबोर्ड प्रेस का वेट करेंगे, की प्रेस का। उसके बाद हम एक अगली स्ट्रिंग को प्रिंट कर देंगे। फिर अगला की प्रेस का वेट करेंगे इस कोड से, फिर अगली स्ट्रिंग को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, फिर अगला एक की प्रेस का वेट किया, तो उसके बाद हमने क्या कर दिया, अपने प्रोग्राम को एंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, जिस तरह हम पहले करते थे। ठीक है, तो अगर आप देखें कि इंटरप्ट 21 क्या करता है, ये डॉस के अंदर जाने की एक खिड़की है। अभी हमें समझ आई कि ये हम इंटीजर डिक्लेयर नहीं कर रहे होते थे, बल्कि इंट 21 कॉल कर रहे होते थे। तो ये एक AX रजिस्टर में जब 4C00 डालते हैं और 21 इंटरप्ट कॉल करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सर्विस है हमारे पास, जिससे हम की स्ट्रोक लेते हैं, तो उसके अंदर कोई पैरामीटर्स हम ज़्यादा पास नहीं करते, सिर्फ सर्विस नंबर पास करते हैं एच में, जो कि हमारा ज़ीरो है। ठीक है, और ये सर्विस है, इसकी सब सर्विस कोई नहीं है, तो इसलिए हमें ज़्यादा इसके अंदर शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इसके अंदर ज़्यादा रजिस्टर में हमें वैल्यूज पास नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये काम मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर एंड होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, समझ नहीं आए कोई चीज़, तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।